हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा, जो कि अभी प्रारंभ होगा। राजधानी सहित प्रदेश भर में बुधवार को 12 से 14 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। पहले दिन प्रदेश में 8 लाख और भोपाल में 166 स्कूलों में 30,000 बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। ये पहला मौका होगा जब बच्चों को नई वैक्सीन कार्बेवैक्स लगाई जाएगी। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेशव्यापी कोविड रोधी वैक्सीनेशन का सुबह 10 बजे ओल्ड कैंपियन स्कूल अरेरा कॉलोनी से शुभारंभ करेंगे। तेज गर्मी की वजह से बच्चों के शरीर में पानी की कमी होने से वे डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इससे बचाने के लिए टीकाकरण केंद्र पर बच्चों को ORS का घोल अनिवार्य रूप से पिलाया जाएगा। बच्चों में एक मटके में पानी भरकर उसमें ORS घोला जाएगा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच स्कूल अपनी सुविधा के अनुसार बच्चों को टीका लगाने के लिए बुला सकेंगे। पैरा यदि आपके बच्चे की उम्र 12 साल से 14 साल तक है तो उसे बायोलॉजिकल कंपनी के कार्बेवैक्स का टीका लगेगा। यदि बच्चे का जन्म 15 मार्च 2010 को या फिर उससे पहले हुआ है तो वे इस टीकाकरण के लिए पात्र होंगे। इसमें उन बच्चों को भी पात्र माना जाएगा जिनकी उम्र 14 वर्ष पूरी हो चुकी है और 15 साल लगे हैं। कोरवैक्स की एक वायल से 20 बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। वैक्सीन के 2 डोज में 0.5 ml दवाई रहेगी। पहला टीका लगने के बाद 28 दिन बाद दूसरा डोज लगाया जाएगा। अधिकतम ये 42 दिन के अंतर में लगाया जा सकेगा। दोनों इंतज़ाम सेंटर पर किए गए हैं, अर्थात ऑनलाइन या ऑफलाइन। केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक 2008 और 2009 में जन्मे सभी बच्चे वैक्सीनेशन के लिए पात्र होंगे। 2010 में जन्मे केवल वे बच्चे पात्र होंगे जिन्होंने 12 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। अभी सिर्फ सरकारी सेंटर पर टीकाकरण किया जाएगा। कोरोना से संक्रमित होने पर ये टीका 3 महीने बाद ही लगाया जा सकेगा। इसके कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जहां टीका लगा है उस जगह पर सूजन, लालामी, मामूली खुजली या हल्का दर्द या बुखार हो सकता है, जो 24 घंटे में स्वयं ठीक हो जाता है। कोविड बीमारी का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरे देशों में नए वेरिएंट आने की खबरें आ रही हैं। यदि पहले किसी दवाई खाने, किसी टीके आदि से कोई एलर्जी हुई हो, बुखार या कोई गंभीर संक्रमण हुआ हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर की समस्या हुई हो, ब्लड थिनर खून पतला करने की दवा तो नहीं ले रहे हैं। यदि बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो तो इस टीके के बारे में जानकारी देनी होगी। कार्बेवैक्स की पहली डोज लगने पर एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो, वैक्सीन लगने पर बॉडी सेंसिटिवली रिएक्ट करे, एलर्जिक रिएक्शन की हिस्ट्री हो,
सर्दी जुखाम बुखार खांसी, शरीर में दर्द हो, गर्भावस्था या स्तनपान की स्थिति हो, 12 साल से कम उम्र हो, तब इस वैक्सीन को नहीं लेना है। कुछ खिला पिलाकर ही बच्चों को वैक्सीन लगवाने भेजना है। कोविड पोर्टल पर पहले से ही बुकिंग कर रेफरेंस आईडी लिख सकते हैं। टीकाकरण के दौरान आईडी के अंतिम 4 अंक बताने हैं। सत्यापन के लिए जन्मतिथि से जुड़े दस्तावेज ले जाना आवश्यक है। पैरा शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI पिछले 72 दिनों से मॉडरेट बना हुआ है। 72 दिनों में यह केवल टीटी नगर में ही नहीं बल्कि शहर के सभी 7 एरिया में था। ऐसा पहली बार हुआ जबकि बीते साल 25 दिन लगातार AQI मॉडरेट था। इस बार 8 जनवरी को 310 AQI था जो वेरी पुअर की श्रेणी में आता है। गौरतलब है कि 200 से अधिक AQI होने पर भी उसे पुअर श्रेणी माना जाता है, जबकि 100 से 199 के बीच मॉडरेट यानी औसत होता है। इसका कारण PCB के रीजनल ऑफिसर ब्रिजेश शर्मा ने बताया कि PCB ने BMC भोपाल और ट्रैफिक पुलिस से लगातार कोऑर्डिनेट किया। BMC ने अधिक पॉल्यूशन वाले क्षेत्रों में सड़क किनारे पेवर ब्लॉक लगाए और सड़कों से डस्ट साफ करने के लिए मशीन के फेरे भी बढ़ाए हैं। शहर में जगह जगह जलाने वाले कचरे पर भी 100% रोक लगा दी गई है। पैरा आयकर विभाग के छापों की जद में आए भोपाल के शक्कर कारोबी सैयद नवाब रजा की नरसिंहपुर जिले की बचाई स्थित चीनी मिल से आयकर विभाग को 35 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का पता चला है। रजा के घर से 2 किलो सोने की ज्वेलरी भी मिली है। इसका बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक आंका गया है। सूत्रों ने बताया कि रजा ने अपने परिजनों और कर्मचारियों के नाम पर 12 से ज़्यादा बोगस कंपनियां बना रखी थी। इनके जरिए करोड़ों के लेन देन और गन्ना किसानों को भुगतान बताए गए। उधर नवाब रजा ने आयकर विभाग को पूछताछ में हैरान कर देने वाली जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें भोपाल में 2 एकड़ में फैली नवाब काल की कोठी गिफ्ट में मिली थी। उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने सोमवार को रजा के भोपाल, जबलपुर और नरसिंहपुर स्थित 17 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की थी। भोपाल में यह कार्रवाई 5 ठिकानों पर चल रही है जो आकृति इको सिटी, आकृति गार्डन, बावड़िया कला, मंडीदीप और रजा के कोहे फिजा स्थित घर पर है। कोहे फिजा के अहमदाबाद पैलेस स्थित इस कोठी को रजा ने कांग्रेस की पूर्व पार्षद स्वर्गीय माहिरा सलामुद्दीन के पति से लेना बताया है। माहिरा के दादा सलाउद्दीन भोपाल रियासत के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने यह कोठी भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान की मां सुल्तान जहां बेगम ने दी थी। इसका आज का बाजार मूल्य करीब 70 करोड़ रुपए है। 5 वर्ष पहले से नगर निगम चुनाव के बाद माहिरा सलामुद्दीन की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। इसके बाद यह कोठी उनके पति आजम के स्वामित्व में आ गई। उन्होंने इसे नवाब रजा को बेच दी। कोठी पर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने आपत्ति ली थी कि यह
उनके पति मंसूर अली खां पटौदी की मिल्कियत का हिस्सा है। उन्होंने 2016 में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि आजम ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बिल्डिंग पर कब्जा किया है। इसके बाद बैरागढ़ एसडीएम ने बिल्डिंग के दस्तावेज खंगालने के आदेश दिए थे। किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय और उसके लिए किया गया परिश्रम किसी भी इंसान को सफलता के मुकाम पर पहुंचा सकता है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उस स्थिति में अपने काम से मुंह मोड़ना आपको अपनी सफलता से दूर कर देती है। इसलिए जीवन में मिलने वाली हर चुनौतियों को स्वीकार करना, हार न मानना, दृढ़ इच्छा शक्ति और रिस्क लेने की कैपेसिटी ही एक इंसान को दूसरों से अलग बनाती है। इसी सोच के साथ समाजसेवी और कई शैक्षणिक संस्थानों के संस्थापक अवधेश दवे ने उस दिशा में काम किया जिसमें वे रुचि रखते हैं। आज इसी सकारात्मक दिशा का परिणाम है कि वे कई शैक्षणिक संस्थानों का सफल संचालन कर मालवा निमाड़ क्षेत्र के युवाओं को अपने करियर के लिए बेहतर अवसर दे पाए हैं। पैरा अवधेश दवे का जन्म खंडवा में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूलिंग और एमएससी फिजिक्स की शिक्षा खंडवा से और एमबीए का शिक्षण इंदौर में लिया। अवधेश जी के पिता एक कॉन्ट्रैक्टर थे। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने अपने पिता के साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी काम किया, लेकिन उनकी रुचि शिक्षा के क्षेत्र में थी। इस कारण वे शिक्षण कार्यों से जुड़ गए। अवधेश जी ने जिला उद्योग केंद्र से प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग ली और बाद में उन्होंने विद्यालयों के प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया। आज संपूर्ण मालवा निमाड़ में उन्होंने हजारों विद्यार्थियों के सपने को सच किया है। अवधेश जी ने 1991 में अपने कंप्यूटर सेंटर कॉम फीडर्स से शुरुआत खंडवा जिले में की। यह कंप्यूटर सेंटर पूरे निमाड़ क्षेत्र का पहला कंप्यूटर सेंटर बना। इसके साथ ही उन्होंने 1990 में अपनी ट्रेनिंग के बाद विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रशिक्षण के संचालन की शुरुआत की। सेंटर के साथ मिली गवर्नमेंट फंडिंग की सहायता से उन्होंने SC/ST कम्युनिटी के बच्चों के शिक्षण में भी अपना योगदान दिया है। अवधेश जी ने खंडवा, इंदौर, बड़वानी जैसे जिलों में छात्रों को शिक्षित करने में लगातार अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्टॉप।